अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़ोटो फिनिशिंग नेटवर्क। आज एडोब फ़ोटोशॉप की पहली क्लास है, ठीक है। तो उस हवाले से मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप कोई पेपर या कोई रजिस्टर ले लें, ताकि जो मैं आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से टूल्स क्या काम करते हैं, अभी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। बाकी जब हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइनिंग के हवाले से या कोई भी काम करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि एक टूल से हम 2-3 काम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आप एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लें, ठीक है। मूव टूल बेसिकली आपको पता है, मूव टूल यानी मूव करने के लिए अपनी लेयर्स को। उसके बाद रेक्टेंगुलर टूल, मैं कोई पिक्चर्स खोल लेता हूँ ताकि आपको और इजीली तरीके से बता सकूँ। देखिए, मूव टूल का मतलब मूव टूल है, हम लेयर का लॉक खोल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं मैं लॉक क्यों खोल रहा हूं। इसको राइट क्लिक करके आप मीडियम थंबनेल कर लें। अभी मैं मूव कर रहा हूं, देखिए मूव नहीं हो रहा है, ये एरर दे रहा है कि हमारी लेयर लॉक है। तो उसको ओके करें, ठीक है। उस पर डबल क्लिक करें, ओके करें, और हम मूव कर सकते हैं आराम से इजीली। कहीं पे भी इसको किसी दूसरी लेयर पे हम डाल लेते हैं, मिसाल के तौर हम यहाँ पे लेयर पे डाल लेंगे, देखिए हम मूव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इसको लॉक खोल लें। मूव टूल के जरिए हम कोई भी लेयर को आगे पीछे किसी भी लेयर पे ले जा सकते हैं। मूव टूल इसलिए है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर टूल, ये सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। बॉक्सेस, कोई हमने बॉक्स बनाने हैं स्क्वायर में या हमें सर्किल में बनाने, देखें राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर और ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सर्किल वाले को सिलेक्ट करेंगे, हम सर्किल बना सकते हैं। जब हम डिजिटल एल्बम डिज़ाइन करेंगे तो उसके बीच में हमें कट चाहिए होता है, क्योंकि साइज़ आधे हिस्से पे होता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल एल्बम वो जो शीट पे प्रिंट होती हैं, तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए भी हमें सेंटर पे लाइन लगानी पड़ती है कभी, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा रेक्टेंगुलर टूल पे आप बाय डिफ़ॉल्ट कर दें। उसके बाद है लाजो टूल, ये सिलेक्शन के लिए भी और सिलेक्शन लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम जब हेयर लेंगे, हेयर की कटिंग करेंगे या हमें एजेस चाहिए होंगे हेयर, हमारे कटिंग के बाद हमें ये टूल बहुत काम में आता है। उसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल, ये आपकी पिक्सल्स पे सिलेक्शन करेगा। इसको आप छोटा बड़ा करना है तो आपके बैक स्पेस के नीचे जो 2 ब्रैकेट हैं, ठीक है, इन्हीं में से ये बड़ा होता है, आप इसको देख लीजिएगा, और ये छोटा होता है सर्किल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सर्किल छोटा बड़ा करना है, तो इस तरीके से आपको छोटा बड़ा सर्किल होगा। अब मैं सिलेक्शन लेता हूँ, देखें ये उतने हिस्से के, इसमें जो पिक्सल्स है हमारा एक पिक्सल जो आता है, ये आप बॉक्स देख रहे हैं स्क्वायर में। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, जहाँ जहाँ होंगे उतना इसका रेडियस, जितना हम बढ़ाएंगे, जितना बड़ा हम सर्किल करेंगे, उतने रेडियस ये फैल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैजिक वेन टूल भी काम करता है। अब इसकी जितनी रेडियस बढ़ाएंगे, अभी ये 32 पे, तो 32 के हिसाब से ये लेगा। अब मैं क्लिक करता हूँ, 32 के हिसाब से स्पेस ले रहा है। अब मैं अगर इसको 50 करता हूँ तो 50 के हिसाब से ये और फैला देगा, देखें इसने 50 के हिसाब से और फैला देगा। यानी आप जितना इसको बढ़ाते रहेंगे उतना पिक्सल्स को फैलाते रहेगा और सिलेक्शन लेते रहेगा। तीसरे पे है क्रॉप टूल, ये हमें साइजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथे पे है स्लाइस टूल, ये हमें अभी इतना काम में नहीं आएगा तो इसको रहने दें। 5वें नंबर पे है आपके ये है हीलिंग ब्रश टूल, ये हमारे स्पॉटिंग के लिए काम आता है। चेहरे की हो या कहीं पे भी हमारे ड्रेस में स्पॉट हों या किसी के चेहरे पे दाने हों, स्पॉट हैं, तो उसको क्लीनिंग के लिए काम आता है। इसके अंदर भी जो हीलिंग ब्रश टूल है ये भी इसी तरीके से, स्पॉट टूल, हीलिंग ब्रश टूल, ये दोनों एक ही पर्पज़ के लिए हैं। उसके बाद पैच टूल, ये हमारी जो पुराने ज़माने की जो पिक्चर्स होती हैं, जिसे हम रेस्टोरेशन पिक्चर्स कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट को कलर करने के लिए, जैसे किसी की पिक्चर्स फटी हुई होती है, कहीं से कहीं कुछ कपड़ों के तरफ से पिक्चर्स फटी हुई होती है, ड्रेस की तरफ से, हाथ की तरफ से, तो उसको हम ईजिली तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हैं उस जगह को। ये भी मैं आपको बताऊँगा आने वाली नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद रेड आई टूल, ये हमारी जो पिक्चर्स जो हम नॉर्मल कैमरे से खींचते हैं रात के टाइम पे, नाइट मोड पे, तो उसमें हमारी आइज़ जो हैं वो रेड आती हैं, तो उसको मिटाने के, उसको ख़त्म करने के लिए, रेड आइज़ ख़त्म करने के लिए ये हमारा टूल काम आता है। उसके बाद ब्रश टूल, इसी तरीके से आप इसको ब्रैकेट के बटन से आप इसको सर्किल को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नीचे पिक्चर्स पे शो कर रहा हूँ ब्रैकेट कौन से हैं, साइड पे, राइट साइड पे, यही ब्रैकेट के बटन हैं। इन दोनों में से आप देख लें, राइट साइड वाले बटन से आपको ये ब्रैकेट के बटन दबाएंगे तो सर्किल बड़ा होगा। लेफ़्ट वाले साइड से जब आप सर्किल दबाएंगे, ब्रैकेट का बटन दबाएंगे, तो सर्किल छोटा होगा, ठीक है। तो ये हैं ब्रैकेट जिसका मैं जिक्र करता हूँ, इससे आप सर्किल हो तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश टूल, ये ब्रश करने के लिए, कोई भी हम कलर करेंगे, कलर बाल लेते हैं, उस पर इफेक्ट डालने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हमारे काम आता है।
उसके बाद आ जाए स्टैम्पिंग टूल। ये हमें अमूमन फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा क्लासेस स्टार्ट करते हुए। उसके बाद आपका हिस्ट्री ब्रश, जो हमारी हिस्ट्री है, देखें जैसे कि ये हिस्ट्री, हमें बैक पे जाना है, हम बैक नहीं जा सकते। अब मिसाल के तौर पे मेरी 500 की हिस्ट्री हो गई, अब मैं 500 बैक पे हिस्ट्री पे तो नहीं जा सकता। जैसे कि मेरी मिसाल के तौर पे आइज़ ब्लर हो जाती हैं, अब मुझे आइज़ दोबारा शार्पनेस पे चाहिए, तो मैं अमूमन जब हम पिक्चर्स ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे हिस्ट्री का एक चेक लगाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री ब्रश चलाएंगे तो हमारी आइज़ जो हैं जो ब्लर हुई होंगी वो आ जाएंगे। अभी मेरे पास एरर दे रहा है क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री है ही नहीं, तो इस वजह से एरर दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिखाने के लिए बता देता हूँ। जैसे कि मैंने गेजन ब्लर मार दिया, ठीक है, हमारी ये पिक्चर जो है ब्लर है। अब मुझे आइस इसकी चाहिए, हम फिनिशिंग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, एक मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब हमारी मिसाल के तौर पर हमने सारा काम करके मुझे अपनी आइस जो हैं वो ब्लर लग रही हैं क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी वर्क कर चुका हूँ। तो मुझे इसकी दोबारा शार्पनेस लाने के लिए हमारा हिस्ट्री ब्रश ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री आ गई है। अब मुझे अब उसकी हिस्ट्री बैक पे तो नहीं जा सकता मैं, तो लिहाजा अब इस पर मैं ओपन पे चेक लगाऊंगा हिस्ट्री ब्रश क्लिक करके, ठीक है। इस पर मैं चेक लगाता हूँ ओपन पे। अब देखें क्या कमाल करेगा ये। आप बजाय इसके 500 बैक जाने पे आप इसको इजीली एक चेक लगाएं हिस्ट्री ब्रश का और आप काम करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है हिस्ट्री ब्रश। उसके बाद आ जाइए आप रेज़र टूल, ये मिटाने के लिए रेज़र, आप समझ गए होंगे रेज़र यानी मिटाने के लिए। ये देखें, इसको आप राइट क्लिक करके सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए। जैसे कि मैं अमूमन 17 लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ब्रैकेट के थ्रू। अब देखिए सॉफ्ट में है, आप लोग के पास हार्ड में दिखा रहा होगा इस तरीके से, तो आप इसको राइट क्लिक करके सॉफ्ट में लें और इसको सर्किल के थ्रू, इस सर्किल को बड़ा कर लें ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट टूल है, ये हमें इफेक्ट देने के लिए तो बहुत काम आता है। अभी देखें हमारे पास जो कलर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ मैं आपको माउस के दिखा रहा हूँ कि ब्लैक एंड वाइट, तो ये वही कलर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई और कलर ले लेता हूँ, जैसे कि रेड और नीचे वाइट पे मैं येलो ले लेता हूँ। अब देखें, अब मैं इसको ग्रेडियंट को क्लिक दबाए रख के मैं आगे छोड़ता हूँ, तो ये हमारे पास रेड एंड येलो को उस स्टाइल में दिखा रहा है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से सर्किल पे आपको दिखाएगा, हम सर्किल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल अल्टर Z करें, मैं सर्किल पे करता हूँ, देखें अभी सर्किल पे आपको दिखाएगा, ठीक है। ये देखें, इसी तरीके से सारे ऑप्शन हैं, जो आपको अच्छे लगें आप उस हिसाब से अपनी पिक्चर्स को डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सारे देख लीजिएगा। दोबारा आपने ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे कलर चाहिए, बजाय इसके आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे वाइट सिलेक्ट करें और नीचे ब्लैक करें, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट लाने के लिए प्रेस D, ठीक है। सिर्फ D प्रेस करेंगे, आपका नॉर्मल उस पर ब्लैक एंड वाइट आ जाएगी। उसके बाद ये ब्लर टूल है, जैसे कि आपके पीछे बैकग्राउंड पे बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अब इसको आपको ब्लर करना है तो इसकी स्टेंज बढ़ा लीजिए, इसको 100 कर लें और आप इसके बैकग्राउंड पे अपने पिक्चर्स की बैक साइड पर इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ब्लरिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से शार्पन टूल, आप अपनी पिक्चर्स को शार्प करने के लिए, जैसे आइज़ हो गए, लिप्स हो गए, इसको शार्प करने के लिए, या आपके पास जो ज्वेलरी पहने हैं उसको शार्प करने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें टूल आपके पिक्चर्स को डुप्लीकेट बनाने के लिए करता है, यानी फैलाने के लिए। जैसे कि ये देखें, ये आप देख रहे होंगे ये चेहरा फैला रहा है, ठीक है। इसमें टूल ये इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपको चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको इस्तेमाल ना करें। ये और देखें और फैला रहा है और फैला रहा है और काफ़ी लोड लेता है सिस्टम पे ये, ठीक है। इसको आप दोबारा ब्लर टूल पे क्लिक कर लें। उसके बाद आप आ जाएं डॉट टूल। ये आपकी डॉट टूल क्या काम करता है, ये ब्लैक एरिया को, डार्क एरिया को लाइट करने का काम आता है, ये देखें, ठीक है। आप अपने हिसाब से लाइट कर सकते हैं, जो ब्लैक डार्कनेस आपकी जो पिक्चर्स पे जो शेड आएगा वो उसको ख़त्म करने के लिए। इसी तरीके से इसी ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे राइट क्लिक करके, तो ये आपके दिखा रहा है बर्न टूल। बर्न टूल यानी कि जो आपके लाइट एरिया हैं उनको डार्क करने के लिए, जलाने के लिए, तरीके से ये देखें, ठीक है। जैसे कि लाइट मुझे लग रहा था, इसी तरीके से हल्का सा लाइट लग रहा था, इस तरीके से आप इसमें बर्न टूल से आप अपने लाइट एरिया को डार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पर आप ऑपोसिटी दी हुई है, आप इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा तरीके से डार्क करेगा, कम करेंगे तो कम में आपके डार्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए स्पॉन्ग टूल। ये आपके ब्लैक एंड वाइट करने के काम आता है पिक्चर्स को। अभी देखें मैं इसको स्पॉन्ग टूल पे, यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो आपकी पिक्चर्स को, जैसे बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स, मिसाल के तौर पे ये सिचुएशन से मैं
कलर ज़्यादा बढ़ाता हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा ये पिक्चर्स पे कलर दिख रहा है, ज़्यादा हैवी दिख रही है, कलर करेक्शन इसकी हैवी दिख रही है। तो मैं इस टूल के थ्रू, स्ट्रॉन्ग टूल के थ्रू मैं इसको कम कर सकता हूँ अपने कलर को, पिक्चर को। ठीक है, देखिए इसी तरीके से इसकी ऑपेसिटी दी हुई है। आप ऑपेसिटी अपनी सेट करके उस हिसाब से कर लें। मुझे कलर ज़्यादा दिख रहा था, ये एरिया देखें कितना ज़्यादा कलर दिख रहा है, और ये एरिया देखें कितना ज़्यादा दिख रहा है। इसी तरीके से आपके पास यहीं पे मूड के अंदर जाएंगे, सेचुरेशन लिखा हुआ है, इस पर आप जाएंगे तो इस पर भी आपको देखें ऑपेसिटी दिखी हुई है। ऑपेसिटी आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये पिक्चर्स जैसे बहुत ज़्यादा डल दिख रही है आपको, अपनी पिक्चर्स पे कलर कम दिख रहे हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग टूल पे सेचुरेट पे करके आप इसको जब घुमाएंगे सर्किल को, क्लिक दबाए रखें, ये देखें आपकी पिक्चर्स के कलर वो ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पेन टूल। पेन टूल अमूमन हमें कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पाथ पे क्लिक कर लें और इसके इस लोगो पे आप क्लिक कर लें, ऐड टू पाथ एरिया प्लस पे। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपसे करवाया, जब हम कटिंग करेंगे तो हमारी इजीली कटिंग हो जाएगी। अगर आप इस पर बाय डिफ़ॉल्ट पे करते हैं, अब देखें ये क्या कर रहा है, ये साथ में पाथ खींच रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से आप इसको डिज़ाइनिंग के लिए करेंगे उस वहाँ एरिया पे आपके डिज़ाइनिंग लेना शुरू कर देगा और आपको कटिंग में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप सेटिंग कर लें। इस तरीके से आप पाथ पे क्लिक कर दीजिए और पाथ ऐड पाथ प्लस एरिया पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद ये टेक्स्ट टूल जो है, ये टेक्स्ट आपको लिखने के लिए कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं पाथ सिलेक्शन टूल। जब हम कोई पाथ लेते हैं उसकी सिलेक्शन करने के लिए हमारे काम आता है। यानी मान लीजिए जैसे मैंने ये पाथ टूल लिया है, ठीक है, इसके सिलेक्शन के लिए ये काम आता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं शेप। इसके अंदर शेप में बहुत सारे टूल हैं जो हमारे काम आएंगे आगे हमारे चल के। ये आपका नोट है, कोई आप नोट लिखना चाहते हैं अपने पिक्चर्स पे, उसके लिए है। उसके बाद आ जाते हैं आई ड्रॉपर टूल, यानी हमें कलर पिक करने के लिए हमारे काम आएगा। देखें मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहाँ हमारे कलर ले रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर कलर सैम्पल टूल है, सिंपलर टूल है, या आप उस तरीके से आप इसका कलर ले लें। आप उसकी देख सकते हैं इन्फो के अंदर जाके इस कलर पे कितने सारे कलर मर्ज किए गए हैं। यानी कि मैं ये डॉट देखें, एक डॉट पे क्लिक करता हूँ, इस बॉक्स पे, ये पिक्सेल्स पे क्लिक करता हूँ, ये बताएगा कि इस कलर को मिलने में कितने कलर मिलाए गए, यानी ये कलर बनाने के लिए कितने कलर मिलाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं मैं जहाँ जहाँ रख रहा हूँ ये वहाँ का कलर दिखा रहा है। ठीक है जी, इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमें कलर की इंफॉर्मेशन लेनी हो। इस तरीके से रूलर टूल है, जैसे अब कोई पिक्चर्स हमारे पास थोड़ी सी रोटेशन पे आती है तो उसको सीधी करने के लिए ये मैं आपको बता दूंगा आगे। उसके बाद हैंड टूल, ये इसलिए इस्तेमाल होता है जैसे कि आपकी पिक्चर्स बड़ी है उसको ऊपर नीचे करना है, स्पेस का बटन दबाए रखें, आप ऊपर करें, नीचे करें, लेफ़्ट पे जाएँ, राइट पे जाएँ, हैंड टूल इसलिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाए जूम टूल, ये हमारा जूम टूल कहलाता है। ये Z दबा के आगे देखें, जितने भी टूल हैं इन सब के आगे आप नोट कर रहे होंगे एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर आपको उसकी शॉर्ट की बता रहे हैं। V दबाएंगे तो मूव टूल आ जाएगा। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर टूल लेने के लिए आप M दबाएंगे तो आपका रेक्टेंगुलर टूल आएगा। आपने ये सारी शॉर्ट की अपने पास एक पेपर पे लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से जूम टूल जो है, ये देखें जूम में इसको क्लिक दबाए रखता हूँ, मैं जितना बड़ा करूँगा उतनी बड़ी हमारी पिक्चर्स होती चली जाएगी। ठीक है, कंट्रोल 0 करके हम पिक्चर्स को बाय डिफ़ॉल्ट छोटा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, आपको थोड़ा सा बताने के लिए टूल्स के लिए कि हमारे टूल्स क्या काम कर सकते हैं। अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, आपको पिक्चर्स एडिटिंग सिखाता हूँ। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताए हैं टूल्स के, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें किसी पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।